हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने अपने सारे टारगेट लिख लिए हैं और मैंने बहुत ही कम लिखे हुए हैं क्योंकि मुझे अभी सबसे ज़्यादा मैं सी सेट की प्रैक्टिस करती हूँ। तो सी सेट में अभी आज मैं क्लास में सीख रही हूँ टाइम एंड वर्क। तो ये मैथ का क्वेश्चन है तो मुझे कम समझ में आ रहा है, तो मैंने सोचा एक बार क्लास देख लेते हैं, उसके बाद हम खुद से प्रैक्टिस करेंगे। और मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया है फ्रेंड्स, तो इसे थोड़ा अभी टाइम लगेगा प्रिपेयर होने में, तो मैंने सोचा अभी इसे ही फ़ोन से ही काम चला लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि आज एक कमेंट आया था, एक सिस्टर हैं जो मुझे पूछ रही हैं कि वो 2027 के लिए प्रिपरेशन करना चाहती हैं यूपीएससी की, कैसे करें, और वो फुल टाइम जॉब भी करते हैं। तो मैं उनके कमेंट का रिप्लाई देना चाहूँगी कि देखो सिस्टर, आपके लिए थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन अगर आप चाहेंगी तो हो जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी है नहीं जो हम कर नहीं सकते हैं। देखो, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा अगर आप स्टार्टिंग थोड़ा बेसिक से करेंगे। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप स्टार्टिंग ही 8 घंटे या 9 घंटे से करें, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। जब फुल टाइम आप जॉब करोगे तो पूरा दिन तो आपका जॉब में निकल जाएगा। तो आपको टाइम टेबल थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। आपकी उठने की टाइमिंग क्या है, आप कितने बजे जॉब से आते हो। देखो, अगर 2 घंटे आप स्टार्टिंग में मॉर्निंग में दे दोगे जल्दी उठ के, और 2 घंटे जॉब से आने के बाद दे दोगे तो भी चल जाएगा। आप 4 घंटे अपनी स्टार्टिंग कर लो, 4 घंटे नहीं तो 3 घंटे तो, क्योंकि अगर हम जॉब करके आते हैं, मैंने भी जॉब की थी स्टार्टिंग में, लेकिन वही मुझसे नहीं हो पाया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यूपीएससी का जो सिलेबस है जो थोड़ा वास्ट है, उसको कवर करने में टाइम बहुत लगता है। और आप अगर इस चीज़ में, इस फील्ड में आ जाओगे ना, तो आपको मतलब पढ़ने की एक लत सी लग जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है जॉब के साथ साथ और पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत तो आएगी, लेकिन अगर आप कोशिश करोगी तो हो जाएगा। स्टार्टिंग आप 2 या 3 घंटे से करो। सबसे पहले ये है कि आप अपना बेसिक कवर करो, बेसिक चीज़ें आप जानने की कोशिश करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यूपीएससी का सिलेबस जानने की कोशिश करें कि इसका पैटर्न क्या है, कितने स्टेप में एग्ज़ाम होता है और कैसे हमें प्रिपेयर करना। ये सारी चीज़ें सर्च वगैरह करके आप जान लो, उसके बाद ही आप इस फील्ड में उतरना। आप पूरी तरीके से श्योर हो जाना, और जब तक आप खुद से श्योर ना हो तो तब तक सिस्टर आप इस फील्ड में मत उतरना। क्योंकि एक बार जब हम तैयारी करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, तो 1-2 लोगों को पता चल जाता है। फिर अगर आपसे नहीं भी हुआ, आपको ऐसा लगा कहीं पर भी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जॉब के साथ साथ तैयारी करना, क्योंकि ये मतलब इतना छोटा एग्ज़ाम तो है नहीं कि हमें 1-2 घंटे में ही हो जाएगा। आप स्टार्टिंग कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, आपका एग्ज़ाम जब भी आपका एग्ज़ाम है, अगर देखो 27 में आप एग्ज़ाम दोगे, तो अभी से आप स्टार्टिंग करोगे 2-3 घंटे से, फिर भी आपका हो जाएगा, सिलेबस कवर हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। बस आपको थोड़ी दिक्कतें आएंगी। और देखो, जॉब करोगे फिर आके पढ़ाई करोगे, आप थोड़ा थका हुआ महसूस क्या करोगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि पढ़ाई करने में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, तो सारी चीज़ें आपको अच्छी लगने लगेंगी। स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम होती है, स्टार्टिंग में तो उन लोगों को भी प्रॉब्लम होती है जो लोग जॉब नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपने ये ठान लिया है कि हाँ आपको तैयारी करनी है 2027 के लिए, तो अभी इसके लिए तो टाइम है, अगर आप करेंगी तो हो जाएगा। धीरे धीरे आप मतलब स्टार्टिंग करो। पहले सबसे पहले बेसिक जानने की मतलब बेसिक कवर करो अपना, एनसीईआरटी वगैरह से स्टार्टिंग करना, और इसका पैटर्न ज़रूर जान लेना कि किस तरीके से मतलब इसमें सिलेबस क्या दिया हुआ है, उसके बाद ही आप स्टार्टिंग करना। तो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी का मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया, क्लास कंप्लीट की थी, और आज ज्योग्राफी में मैं क्लाइमेट चेंज का रिवीजन करूँगी, यानी कि जलवायु परिवर्तन।
तो अभी इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि चीज़ें डीपली में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हो और वो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आ रही हैं, तो उस रीडिंग का यानी कि रिवीजन का कोई भी मतलब नहीं बनता है। इसलिए आप कभी भी पढ़ने बैठो, आप रिवाइज कर रहे हो, नोट से रिवाइज कर रहे हो, तो ऐसी जगह पर बैठें जहाँ शोर शराबा ना हो और एकदम माइंड फ्रेश करके बैठें, क्योंकि आपका समय अभी बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर आपके आसपास शोर शराबा हो रहा है और आप रिवाइज कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपकी मतलब माइंड में नहीं आएंगी। मतलब आप बस बैठे हो, पढ़ रहे हो। इसलिए चीज़ों को समझते चलें, चाहे आप 1 घंटा ही रिवाइज करें पूरा दिन, लेकिन ऐसे पढ़ें जो चीज़ें आपको समझ में आ जाएं आसानी से। फ्रेंड्स, कभी लाइफ में हार मत मानना, चाहे आप कितनी भी बार क्यों ना हारें। हमेशा अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की पूरी कोशिश करना। आप बेहतर इंसान हैं, लेकिन आपको कामयाब भी होना है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी नहीं पूछता एक टाइम के बाद कि आप कैसे हैं, आपका हाल कैसा है। अपने भी मुंह मोड़ देते हैं जब इंसान एकदम ऐसी सिचुएशन में आ जाए जब उसके आसपास कुछ भी ना हो, उसकी जेब भी खाली हो। तो आपको अपने आप को इतना कामयाब तो कर लेना है, जो आपके नज़दीक के लोग हैं कम से कम वो आपको छोड़ के तो ना जाएं, क्योंकि इस दुनिया में आज के टाइम पे लोग साथ बहुत जल्दी छोड़ देते हैं जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है। तो हमेशा देखो, ऐसी सिचुएशन में रहो कि हाँ, आपको बस करना है। अगर आपने अपने मन में ठान लिया है, तो वो चीज़ होके रहेगी। कभी भी अपने अंदर ये फील मत किया करो कि तुम ये नहीं कर पाओगे। देखो, ऐसा होता है कि अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो हमें जल्दी से समझ नहीं आ रहा है ना, तो इतनी जल्दी नेगेटिविटी आई हमारे माइंड में, यार कहीं कर नहीं पाया तो, इस बार नहीं हुआ तो, ये सारी बातें आने लगती हैं नॉर्मली। तो आपको नहीं हारना है। देखो, 1 बार नहीं आया, 2 बार नहीं आया, तीसरे दिन तो आ ही जाएगा। आप प्रैक्टिस करते रहो। हर चीज़ आप प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 1-2 बार पढ़ेंगे ना, तो वो चीज़ें आपको 10% में से 5% तो आपके मन में आ ही जाएगी। इसलिए हमेशा सीखने की कोशिश किया करो। कभी भी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए फ्रेंड, क्योंकि तीर चलाने से पहले उसे पीछे खींचना पड़ता है। इसी तरीके से हमारी लाइफ भी है। हमें आगे बढ़ने से पहले हमें बुरे वक्त से गुजरना पड़ेगा, बुरे दिनों से गुजरना पड़ेगा। तो आप कभी ये ना सोचें कि ये आपकी लाइफ में ही स्पेशल है। बाकी सबकी लाइफ में ये होता है, मेरी लाइफ में भी है और अभी भी है। फिर भी मैं अपने आप को इतना मोटिवेट रखती हूँ कि हाँ, मुझे अपनी लाइफ को थोड़ा अच्छे से करना है, इम्प्रूव करना है। और मैं इस चीज़ से कभी नहीं घबराती कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। मेरे अंदर जो कमियां हैं, मैं उसे सीखने की कोशिश करती हूँ। मुझे इस चीज़ की भी वो नहीं है कि हाँ, मुझे मैथ नहीं आता है तो लोग क्या बोलेंगे। देखो, लोगों का तो काम ही है बोलना। मैं लोगों के बारे में इतना नहीं सोचती हूँ। जो मुझे नहीं आता है, मैं उसे सीखने की कोशिश करती हूँ। और
मेरा ये मानना है कि अगर आपके अंदर कोई कमी है, आप किसी भी सब्जेक्ट में वीक हो, तो इस चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए। चाहे आप सीखो और क्लास लो, यूट्यूब पर इतनी सारी क्लासें होती हैं। आप जिस सब्जेक्ट में वीक हो, आप अपना हर एक सब्जेक्ट में बेस्ट हो सकते हो। तो हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश किया करो। बस हार मत मानो, अपने आप को कमज़ोर मत समझो कि तुम कर नहीं सकते हो। तुम ज़रूर कर लोगे अगर तुम अपना काम ईमानदारी से करोगे, अपनी पढ़ाई ईमानदारी से करोगे, अपनी टाइम टेबल हमेशा बना के चलोगे और जो रूल आपने खुद के लिए बनाए हैं उनको फॉलो करोगे। तो फ्रेंड्स, कल मैंने जो टॉपिक पढ़ा था ब्लैक सॉइल, तो उसी को मैंने एक्सप्लेन किया था। मैंने सोचा थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। और रियल बात बता दूँ आपको, मैंने काफ़ी टाइम से आंसर राइटिंग नहीं की थी, इसलिए आज मेरा बहुत मन कर रहा था। मैंने सोचा थोड़ा आंसर राइटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचो, अगर आपका पहली बार में ही प्रीलिम्स निकल गया तो उसके बाद तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब भी आपको समय मिले तो लिखने की कोशिश किया करें, और आपको ऐसा लगता है कि आपको हर चीज़ याद रहे, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप चीज़ों को लिखने की प्रैक्टिस किया करें। यानी कि हर चीज़ को लिखने की हैबिट डाल लो। कोई भी आपको बात याद रखनी है, मतलब कोई भी टॉपिक याद रखना है स्टडी से रिलेटेड, उसे याद करो और सामने मतलब लगा दो, जिससे कि जब भी आप स्टडी टेबल पर बैठो तो वो चीज़ आपके सामने होगी, तो आपको अच्छे से याद रहेगी। तो मैंने ये 150 वर्ड में एक्सप्लेन किया था, और कुछ वर्ड मैंने बुक से लिए थे, कुछ मैंने अपनी तरफ से। कल मैंने जो याद किया था तो उसी को मैंने एक्सप्लेन किया है। ये काफ़ी टाइम बाद मैंने लिखा था, तो राइटिंग बहुत ही गंदा आया है। लेकिन फ्रेंड्स, आप लिखते रहा करो, आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए। और मैं भी मतलब अब समय निकालूंगी, क्योंकि एक घंटा तो हमें डेली अपनी आंसर राइटिंग के लिए निकाल लेना चाहिए। जैसे कि जब भी आपका मन कर रहा है कि हाँ हमें कुछ लिखना चाहिए, तो लिखते रहा करो। ऐसा नहीं है कि अभी माना कि प्रीलिम्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आप याद करने में लगे हो, मैं भी याद करने में लगी हूँ, और ये टाइम ही ऐसा होता है कि अगर हम चाहें जितना भी सोच लें कि हमें खुद को किसी भी चीज़ से मतलब 2.5 साल में जितना हमारे पास समय था हमने प्रिपरेशन की। अब जो भी होगा अच्छा होगा। देखो, अगर आपने अपनी मेहनत ईमानदारी से की है तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए टेंशन प्रेशर में रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। खाते पीते रहो, अच्छे से अपनी सेहत का भी ध्यान रखो, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आपकी पढ़ाई में कोई भी ब्रेक नहीं लगेगा। और जितना हो हैप्पी रहने की कोशिश किया करो, क्योंकि अगर हम हैप्पी रहते हैं ना तो अंदर से हमारे मतलब सब कुछ अच्छा होता है और पॉजिटिव रहता है। तो पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिविटी आएगी आपके आसपास। तो बढ़ते हैं आगे और करेंगे अभी रिवीजन, क्योंकि मैंने सी सेट की सिर्फ क्लास ली थी, उसके बाद मैंने थोड़ी देर ही रिवीजन किया था, और अब अभी रिवीजन करना बाकी है। तो फ्रेंड्स, शाम के टाइम मैं छत पर गई थी कपड़े उतारने के लिए, और थोड़ा घूमने भी गई थी, जिससे कि माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए। और अब मैं कर रही हूँ अपनी थोड़ी प्रैक्टिस। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना, और बताना ज़रूर कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा और आप मेरा वीडियो कहाँ से देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।